हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलपी स्पेसेस। आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि एलपी स्पेस जो होती है वो एक मैट्रिक स्पेस होती है। नाउ मैट्रिक स्पेस किसी सेट को प्रूव करने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होता है जिसे कि हम डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, सच दैट कि जो डिस्टेंस फंक्शन है दो किसी भी उन एलिमेंट्स का, उस सेट से बिलोंग करने वाले किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए जो डिस्टेंस फंक्शन है वो चार प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसे हम मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर एलपी स्पेस जो ले रहे हैं, एलपी स्पेस के सेट के एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे, यहाँ पर f, g फंक्शंस होंगे एलपी स्पेस के एलिमेंट्स। हमने एक डिफाइन किया फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन एलपी स्पेस पे, सच दैट d ऑफ f, g इज इक्वल्स टू एलपी नॉर्म ऑफ f माइनस जी। तो हमने फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है, हमने जो एलपी नॉर्म है उसे ही डिस्टेंस फंक्शन माना है। इधर डिस्टेंस फंक्शन की चॉइस हमारे पास आर्बिट्ररी, मतलब हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम डिस्टेंस फंक्शन क्या चूज़ करना चाहें। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फंक्शन कुछ इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स टू द पावर पी होल पावर 1/p dx। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है जो डिस्टेंस फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये उस सेट के एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस की बात करेगा। तो डिस्टेंस जब होगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में डिस्टेंस से ही तो निकल कर आया है। सो एफ माइनस जी, एलपी नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स टू द पावर पी होल पावर 1/p dx। ऑब्वियसली यहाँ पर हम मॉड ले रहे हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो ये इंटीग्रल जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि एलपी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि डी ऑफ एफ कॉमा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास डिस्टेंस तभी 0 होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि डिस्टेंस तभी 0 हो सकता है जब फंक्शन दोनों इक्वल हों, यानी कि जो सेट के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल हो तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। नाउ डी एफ कॉमा जी इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ माइनस जी पी इज इक्वल्स टू 0, यानी एलपी नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी इज इक्वल्स टू 0। नो एलपी नॉर्म कब 0 हो सकता है, अब p एंड 1/p इन पावर्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नॉर्म है वो 0 तभी हो सकता है जब ये इंटीग्रल एफ एक्स माइनस जी एक्स पी डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो हमारे पास। 1/p का यहाँ पर रिलेशन नहीं है, 1/p सब टोटल पे लगा हुआ है तो हम उसे हटा सकते हैं। सो हमें मिला एफ एक्स माइनस जी एक्स होल पावर पी इक्वल्स टू 0 ए ई हम जानते हैं, एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब कि जिस भी सेट पर हमारे पास इस टर्म की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी उस सेट का मेजर 0 होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रल जो है ये 0 आ रहा है, तो जब हम नॉर्मली बात करते हैं नॉर्मल रियल नंबर्स की एंड तब हमारे पास वहाँ पर नॉर्मल नंबर्स में तो नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर ये पूरी इक्वेशन को हम 0 कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये हमारे पास एलपी स्पेस है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेजरेबल फंक्शंस की, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको 0 पुट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा 0 हो। अगर ये नॉन ज़ीरो है लेकिन सेट का मेजर 0 होगा तो ये इंटीग्रल तब भी 0 आएगा, अगर ये इक्वल नहीं हो तब भी। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स होल पावर पी इज इक्वल्स टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी कि जहाँ पर ये इक्वल नहीं होंगे उस सेट का मेजर 0 होगा। एंड मेजर 0 होने का मतलब मेजर कहीं ना कहीं साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जहाँ पर भी ये 0 नहीं होंगे वो जगह बहुत कम है, वो सेट बहुत छोटा है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर लगभग हर जगह पर ये इक्वल ही है, यानी कि ये जो टर्म है ये 0 ही है। सो इसका मतलब हमें मिला एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि एफ एक्स एंड जी एक्स हमें इक्विवेलेंट मिल गए।
ध्यान रखिएगा, हमें इक्वल नहीं मिले हैं, इक्विवेलेंट मिले हैं, बिकॉज हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जहाँ पर इक्वल नहीं होंगे उस सेट का मेजर 0 होगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसमें एक लिमिट है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, इक्विवेलेंट है, परफेक्टली इक्वल नहीं है। इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एलपी स्पेस मैट्रिक स्पेस होगी, बट फॉर डिस्कशन पर्पजेज, फॉर इसके ऊपर थियोरेटिकल डिस्कशन के लिए हम जो इक्विवेलेंट फंक्शंस होते हैं उनमें डिफरेंस कंसिडर नहीं करते, हम उन्हें एक ही फंक्शन मान के चलते हैं। इसीलिए ये हम इसको सेटिस्फाई मानेंगे प्रॉपर्टी को। ये एक काफ़ी बारीक सी बात है, बट आई थॉट आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है किसी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन किया हुआ मिले या किसी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ ना मिले। तो यानी कि डी एफ कॉमा जी इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल्स टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है डी एफ कॉमा जी इक्वल्स टू एल पी नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी डी एफ कॉमा जी को डी जी कॉमा एफ से हमें इक्वल टू प्रूव करना होगा। तो इसकी हम डेफिनेशन से लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स होल पावर पी डी एक्स होल पावर 1/p। नाउ एफ एक्स माइनस जी एक्स मॉड है, सो मॉड है तो इसे हम रिवर्स करते हैं, जी एक्स माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, जी एक्स माइनस एफ एक्स होल पावर पी डी एक्स होल पावर 1/p, बिकॉज मॉड एफ माइनस जी इज इक्वल टू मॉड जी माइनस एफ। बट ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये बन गई हमारी डी ऑफ जी कॉमा एफ की डेफिनेशन। सो हमें मिला डी एफ कॉमा जी इज इक्वल्स टू डी जी कॉमा एफ। ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? डी एफ कॉमा जी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू डी एफ कॉमा एच प्लस डी एच कॉमा जी होना चाहिए। तो डी एफ कॉमा जी है हमारे पास एल पी नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी। अब यहाँ पर हमने एच को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, अब यहाँ पर हम मिनकोस की इनइक्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिराइव करी थी। तो मिनकोस की इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं हमने इसीलिए डिराइव की ताकि हम उसकी हेल्प से मैट्रिक स्पेस प्रूव कर सकें इसे। सो हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू एफ माइनस एच एल पी नॉर्म ऑफ एफ माइनस एच प्लस एल पी नॉर्म ऑफ एच माइनस एफ माइनस एच एंड एल पी नॉर्म ऑफ एच माइनस जी। एफ माइनस एच का एल पी नॉर्म मतलब डी ऑफ एफ कॉमा एच एंड एच माइनस जी का एल पी नॉर्म यानी डी ऑफ एच कॉमा जी। सो डी ऑफ एफ कॉमा जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एफ कॉमा एच प्लस डी एच कॉमा जी। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड इक्वल टू 0 वाली कंडीशन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं डिस्टेंस फंक्शन डी के लिए जो कि हमने एल पी नॉर्म माना है। सो हम कह सकते हैं एल पी स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।